वेलकम टू स्टडी योर सेल्फ बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के पाठ्यक्रम में आज हम लोग बात करेंगे बाल मनोविज्ञान की समझ नामक चैप्टर से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। यह इस सीरीज का 13वां नंबर का वीडियो है। इससे पूर्व जो वीडियो आए हैं उनको देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इस वीडियो को अपने पहले प्रश्न के साथ। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है कि शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, तो शिक्षक को ज्ञान किस तरीके का होना चाहिए? तो अध्यापन के विषय एवं बाल मनोविज्ञान। तो अध्यापन के विषय के साथ साथ में बाल मनोविज्ञान का भी ज्ञान शिक्षक को अवश्य होना चाहिए। देखिए, एक कुशल शिक्षक को अपने विषय में पारंगत होने के साथ साथ बाल मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना आवश्यक है, ताकि वह बच्चों के व्यवहार, मानसिक स्थिति, योग्यता एवं क्षमता के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का संचालन कर सके। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा डी। अगला प्रश्न, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो किस चीज़ की अच्छी जानकारी होनी चाहिए? तो बाल मनोविज्ञान की, बात सही है। बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की, ये भी सही है। विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की, ये भी बात सही है। तो तीनों के तीनों जो है ऑप्शंस होने चाहिए किसको? विद्यार्थियों को समझने के लिए शिक्षक के अंतर्गत। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी। देखिए, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए शिक्षक के आवश्यक गुण निम्न होने चाहिए: बाल मनोविज्ञान की समझ, बच्चों की बुद्धि स्तर की समझ, बच्चों की अभिवृत्ति की समझ और बच्चों के समस्याओं के बारे में समझ। अगला प्रश्न, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? आपको सबसे उत्तम कथन आपको बताना है, ठीक है। तो प्रत्येक बच्चा जो है विशिष्ट होता है, यह सबसे बेस्ट स्टेटमेंट है दिए गए ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। तो प्रत्येक बच्चा जो है विशिष्ट होता है और यह कथन बाल मनोविज्ञान के आधार पर सर्वोत्तम है। अगला प्रश्न, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर है। तो बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र क्या है? तो किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होना। देखिए, बाल विकास मनुष्य के जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक उनमें होने वाले जैविक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों को कहते हैं, जब वे धीरे धीरे पर निर्भरता से और अधिक स्वायत्तता की ओर बढ़ते हैं। अर्थात किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक और नैतिकता के क्रमिक विकास को बाल विकास कहा जाता है, जो एक दूसरे के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न, निर्देशात्मक विकास शब्द सूचित करता है। फिर से इस प्रश्न को देखिए। तो निर्देशात्मक विकास शब्द किसको सूचित करता है? यह एक विशिष्ट गुण को इंडिकेट करता है, ठीक। तो निर्देशात्मक विकास, जिसको नॉर्मेटिव डेवलपमेंट चरण, जो किसी विशिष्ट आयु वर्ग के अधिकांश बच्चों को प्राप्त होने की उम्मीद करती है, यह किसी निश्चित आयु वर्ग के लिए विशिष्ट गुण प्रदर्शित करता है। जैसे कि लगभग सभी बच्चे 24 से लेकर 36 माह में चलना और बोलना प्रारंभ कर देते हैं। विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में से क्या शामिल है? ठीक है, तो आपको बताना है कि विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में से क्या शामिल है। ठीक, तो समय के साथ की बात की जा रही है तो क्या हो सकता है? रेट हो सकता है, दर हो सकती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर है। तो विकासशील परिप्रेक्ष्य में बाल मनोविज्ञान में समयानुसार होने वाला दर परिवर्तन सबसे अधिक चिंता का विषय होता है, क्योंकि अगर बालक विकास दर में समयानुसार उत्तरोत्तर वृद्धि नहीं होती है तो बालक में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है, जैसे कि समायोजन की क्षमता में कमी, कम बुद्धि लब्धि आदि। तो ये जो है आपको देखने को मिलेगा। बाल विकास में आप क्या देखते हैं ये बताना है। तो देखिए, बाल विकास में गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। तो बाल विकास में क्या? गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, ऑप्शन सी। तो बाल विकास एक व्यापक विचारधारा है जिसमें बालक के गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। और बाल विकास की अवस्थाएं जो है वो निम्न है। गर्भावस्था काल कहलाता है 0 से 9 माह। शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष तक की अवधि शैशवावस्था कहलाती है। बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष की अवस्था होती है।
और किशोरावस्था 12 से लेकर 18 वर्ष होती है। प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से इस प्रश्न को देखिए, प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है क्योंकि इसके द्वारा शिक्षक बालक के व्यवहार को आसानी से समझ सकता है तथा अपनी शिक्षण कार्य रूप से चला सकता है। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है? तो बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या होगा? बालक ही होगा, ऑप्शन बी। बाल मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र बालक ही होता है क्योंकि इसके अंतर्गत बालक में हो रहे शारीरिक परिवर्तन एवं व्यवहारिक परिवर्तन का अध्ययन एवं परीक्षण किया जाता है तथा उसके अनुसार ही उसके पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है ताकि उसका विकास सकारात्मक हो सके। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है, तो बाल मनोविज्ञान का क्या क्षेत्र है? तो गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन जो है बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। तो बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक व्यवहार के परिवर्तन को विश्लेषित करते हुए उसका अध्ययन किया जाता है तथा अलग अलग अवस्थाओं के बालक के विकास को सकारात्मक दिशा देने का प्रयास किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है, तो बालक का जो है बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान बालक का ही है। तो बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा क्षेत्र में मुख्य स्थान बालक का होता है और वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा दी जा रही है। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षण पद्धति बालक के प्रकृति के अनुसार ही प्रस्तुत एवं निर्धारित की जाती है। मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो थिंकर्स होते हैं उनके नाम पूछे जाते हैं। तो मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान कहा था, बी इसका सही उत्तर है। व्याख्या देखते हैं। देखिए, 17वीं शताब्दी में इटली के मनोवैज्ञानिक पोम्पोनोजी ने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना है और बाद में यही परिभाषा अमान्य हो गई। ठीक है। और 19वीं शताब्दी में विलियम वुंट, विलियम जेम्स वाइव्स, जेम्स सली आदि के द्वारा मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया था और अपूर्ण अर्थ होने के कारण यह परिभाषा भी अमान्य हो गई। ठीक है। तो जो 17वीं शताब्दी में परिभाषा दी गई थी वो भी अमान्य हो गई। 19वीं शताब्दी में जिन थिंकरों के द्वारा दी गई वो भी अमान्य हो गई। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना है और आज तक यह परिभाषा प्रचलित है। तो जो 20वीं सेंचुरी में साइकोलॉजी की जो डेफिनेशन या जो उसकी परिभाषा है उसी को जो है अब तक माना जा रहा है। ठीक है। तो 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना है और आज तक यह परिभाषा क्या है? प्रचलित है। व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं वाटसन, इसके अलावा वुडवर्थ, स्किनर, थॉर्नडाइक और मैकडूगल। वैज्ञानिकों ने भी मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना है। तो इस तरीके से याद रखिएगा कि व्यवहार का विज्ञान जो है किन किन मनोवैज्ञानिकों के द्वारा माना गया है। तो वुडवर्थ, स्किनर, थॉर्नडाइक, मैकडूगल और वाटसन, ये नाम। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक जो है वो थॉर्नडाइक को बोला जाता है। ऑप्शन डी। तो विकल्प के अनुसार एडवर्ड एल थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है और 1900 के दशक के शुरुआत में उन्होंने द जर्नल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी में लेख प्रकाशित किए। ठीक है। फिर से देखिए, उन्होंने द जर्नल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी में लेख प्रकाशित किया था और उन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर अधिगम के सिद्धांतों और नियमों को प्रतिपादित किया और शिक्षा मनोविज्ञान को अधिक व्यवस्थित रूप दिया था। किसने? थॉर्नडाइक ने। शैक्षिक मनोविज्ञान में कई अन्य विषय भी शामिल है जैसे कि विकासात्मक मनोविज्ञान, व्यवहार मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। और जोहान हर्बर्ट, जिनका टाइम पीरियड 1776 से लेकर 1841 तक का है, को व्यापक रूप से एक विशिष्ट अनुशासन के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये है कोलकाता। ऑप्शन ए। तो भारतीय मनोविज्ञान
आधुनिक काल कलकत्ता विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग में 1915 में प्रारंभ हुआ था और जहां प्रायोगिक मनोविज्ञान का प्रथम पाठ्यक्रम आरंभ किया गया तथा प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक कौन हैं? ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक जॉन बी वाटसन को माना जाता है। ऑप्शन डी, जॉन बी वाटसन को व्यवहारवाद के संस्थापक और जनक के रूप में जाना जाता है और व्यवहारवाद की स्थापना वाटसन के पारंपरिक पत्र साइकोलॉजी एज द बिहेवियरिस्ट व्यू इट के प्रकाशन के साथ हुई थी। व्यवहारवाद का एक उदाहरण है जब शिक्षक अपनी कक्षा या कुछ छात्रों को सप्ताह के अंत में विशेष उपचार के साथ पुरस्कृत करते हैं। दंड में भी इसी अवधारणा का उपयोग किया जाता है। व्यवहारवाद में ने मानव व्यवहार पर पर्यावरणीय प्रभावों पर भी शोध किया है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है, किसका कथन है? फिर से इस स्टेटमेंट को देखिए। मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है, यह स्टेटमेंट है क्रो एंड क्रो का। ऑप्शन डी। मनोविज्ञान की अवधारणा की व्याख्या करने वाली विभिन्न परिभाषाएं हैं जिसमें विलियम जेम्स मनोविज्ञान मन के विज्ञान का अध्ययन इन्होंने माना है। मैकडगल मनोविज्ञान मानव व्यवहार उसके कारणों और स्थिति का अध्ययन है मैकडगल के अनुसार। वुडवर्थ और मार्किस इनके अनुसार मनोविज्ञान व्यक्ति की उसके पर्यावरण के संबंध में गतिविधियों का वैज्ञानिक अध्ययन है। क्रो एंड क्रो मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है किसको? तो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का फादर किसको मानते हैं? जी हाँ, विलियम उंट को मानते हैं। ऑप्शन बी। विलियम उंट ने जर्मनी के लिपजिग, ठीक है, लिपजिग स्थान पर 1879 में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की, इसलिए विलियम उंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, यह कथन सत्य है। बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत मनोविज्ञान में रचनावादी सिद्धांत को विकसित करने के लिए सर्वोपरि था। उनका मानना था कि बच्चे पर्यावरण के साथ अपनी अंतःक्रियाओं और इन अंतःक्रियाओं से निपटने के लिए परिपक्वता के स्तर के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान, यहाँ पे खाली स्थान है, सहायक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो किसमें सहायक है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है सर्वांगीण विकास के लिए, ठीक है। तो सर्वांगीण विकास में शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान होता है जो शिक्षण और अधिगम समस्याओं का अध्ययन करने के लिए सीखने के व्यवहार में वांछित परिवर्तन करता है। शिक्षण मनोविज्ञान बच्चों के सर्वांगीण विकास करने के लिए शिक्षक का कार्य करने में सहायता प्रदान करता है। यह बच्चे के बारे में जानने में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करने, कक्षा की समस्याओं, शिक्षण में कौशल और रुचि, शिक्षण के प्रभावी तरीकों, बच्चे पर आनुवंशिकता और पर्यावरण के प्रभाव, बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य, पाठ्यक्रम बनाने की प्रक्रिया, कक्षा के वातावरण को बढ़ावा देने में, व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में जानने में मदद करता है। तो यह संबंधित है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो हैं कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी योरसेल्फ को ज्वाइन कीजिए और वहां से आप इस वीडियो की पीडीएफ को एक्सप्लेनेशन के साथ प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।